हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम बीपीएससी से रिलेटेड बातें करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 66 बीपीएससी 2020 के रिक्रूटमेंट के बारे में। ओनली 2 डेज आर लेफ्ट टू फिल अप द फॉर्म। सिर्फ अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल है एंड यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है ये बात, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा कि ओनली 2 डेज 20 अक्टूबर 2020 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एंड किस तरीके से फॉर्म को भरा जाए, ये सारे चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो बीपीएससी का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 28 सितंबर 2020 को ओपन कर दिया गया था और वो 20 अक्टूबर 2020 तक भरा जाएगा। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है अभी। जो हम लोगों को 66 बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें अपने साथ पहले ही रेडी करके रखनी होगी। वो क्या है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट की मार्कशीट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फुल डिटेल्स विद एक्वायर्ड मार्क्स आपको भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। स्कैन कॉपी आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर जो है दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड करनी होगी। तो पार्टिकुलर साइज़ फॉर्मेट क्या है, तो फोटोग्राफ का साइज़ अप टू 25 KB का, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर का साइज़ अप टू 50 KB, ये भी सेम जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। एप्लीकेशन का फ़ी क्या है, तो जो एप्लीकेशन फ़ी होगा बीपीएससी एप्लीकेशन के लिए वो कुछ इस प्रकार से होंगे। फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड वुमेन कैंडिडेट बिहार के डोमिसाइल के लिए ₹150 और अदर कैंडिडेट के लिए ₹600। तो आप ये फ़ी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व भीम UPI के माध्यम से। तो हम बीपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अब जान लें। तो जो कैंडिडेट है वो इंश्योर कर ले कि वो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। एज लिमिट जो है अलग अलग कैंडिडेट के लिए इस प्रकार से है। अनरिजर्व और जनरल कैंडिडेट के मेल के लिए 37 ईयर्स, अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट फीमेल के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स। ये मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम 20 ईयर्स से अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करेंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म के लिए आपको पता है कि मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। बीपीएससी के लिए भी मिनिमम ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो पहले तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि http://www.bpsc.bih.nic.in है, वहाँ पर जाके भर सकते हैं। और दूसरा जो लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आपको ये सारे डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नाम हो गया, कैंडिडेट का मिडिल नेम अगर है, नहीं तो कैंडिडेट का लास्ट नेम, फादर हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, आधार नंबर, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं, परमानेंट रेसिडेंट कहाँ के है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, इस टाइप के सारे इन्फॉर्मेशन को आपको सब भरना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। ये सारे स्टेप्स जब आप रजिस्ट्रेशन के करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते समय कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जो भी डिटेल्स आप भरेंगे इसमें उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, यानी काफ़ी ध्यान से आपको भरना होगा। स्टेप 2 क्या होगा, जो आपके पास आईडी पासवर्ड आया उसको आप बीपीएससी के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे उस आईडी पासवर्ड की मदद से, यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। वहाँ पे आपको एक हाईलाइटेड लिंक दिखेगा जिसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की बात की गई होगी। फ़ी जो है ₹150 रहेंगे बिहार के कैंडिडेट के लिए, जो कंडीशन आपको बताया गया था उनके लिए, और 600 बाकी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ़ी पेमेंट करना होगा अगर आपको फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। तो एक बार आप जब फ़ी पेमेंट कर लेंगे तो आपको एक नया हाईलाइटेड ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड पे, जहाँ से आप 66 बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। आपको उस लिंक पे क्लिक करना होगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही न्यू विंडो खुलेगा, वहाँ पे जाके आप सारे डिटेल्स को भरेंगे और क्लिक नेक्स्ट करेंगे। फिल करना होगा आपको एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें कि डॉक्यूमेंट जैसे कि स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर का लगेगा। इमेज का साइज़
अप टू 25 KB तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में व JPEG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर का जो है आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों में चाहिए। और सिग्नेचर का साइज़ अप टू 15 KB तक होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स को आपने जो भरे हैं डॉक्यूमेंट में ध्यान से देखने के बाद आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेने के बाद। एक बार जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा BPSC के पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए एक कॉपी अपना फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन लॉगिन करके आप अपना कॉपी जो है स्टूडेंट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट 66 BPSC प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम जान ले। तो जो ये BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो कंप्लीट MCQs नेचर का होगा, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन कैरी करेंगे 150 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सारा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका नंबर कम हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज BPSC। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का। आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट फॉर्म और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।